Hello, parents and my dear students. Welcome to Aerodat School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 7, Subject English Grammar, Chapter 1, Lecture number 1. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be opened, then you may clear to related teacher. स्टूडेंट्स, अगर इस लेक्चर के दौरान आपको कोई डाउट है तो वो डाउट आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. जब भी आपके स्कूल्स रीओपन होंगे तो वो डाउट आप अपने रिलेटेड टीचर से क्लियर कर लीजिएगा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ टेक आउट ए बुक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड टर्न टू पेज नंबर 1. Okay, so what is the chapter number 1? That is cases. हमारा chapter number 1 क्या है students? Cases. What cases are they? Nominative, accusative, dative and possessive. कौन कौन से cases हैं ये? Nominative, accusative, dative and possessive. Okay, so let us learn about these cases in this chapter. चलिए इन cases के बारे में पढ़ते हैं इस chapter के अंदर. Read the sentence and answer the following questions. So here it is said that you have to read the chapter and you have to read the sentence and answer the following question. The first sentence is Nimisha brought a book of hers for Suhail. Full stop. So it is said here that Nimisha brought a book. Nimisha एक book लाई of hers उसकी for Suhail, सुहेल के लिए. सो अब हमें नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं. ए, हु ब्रॉट द बुक फॉर सोहेल. यहाँ पूछा गया है कि सोहेल के लिए बुक कौन लाया. बी, व्हाट डिड निमिशा ब्रिंग फॉर सोहेल. अगला सवाल जो हमसे पूछा गया है वो ये है कि निमिशा क्या लाई सोहेल के लिए. थर्ड, फॉर हुम डिड निमिशा ब्रिंग हर बुक. तीसरा सवाल ये कहता है कि निमिशा बुक किसके लिए लाई, अपनी बुक किसके लिए लाई. फॉर हुम किसके लिए. डिड निमिशा ब्रिंग लाई हर बुक अपनी किताब. डी, हुज बुक डिड निमिशा ब्रिंग फॉर सोहेल. यहाँ पूछा गया है कि निमिशा किसके लिए लाई, हुज किसकी बुक लाई सोहेल के लिए. सो यहाँ पर आपसे 4 अलग अलग सवाल पूछे गए हैं. पहले सवाल में पूछा गया हु ब्रॉट द बुक, बुक कौन लाया. सेकंड आपसे सवाल पूछा गया व्हाट डिड निमिशा ब्रिंग. सेकंड जो आपसे पूछा गया वो ये है कि निमिशा क्या लाई. थर्ड, फॉर होम, यहाँ पूछा गया है कि निमिशा किसके लिए बुक लेकर आई. और लास्ट पूछा गया है हुज बुक, किसकी बुक निमिशा लेके आई सोहेल के लिए. ओके स्टूडेंट्स, सो द आंसर्स टू ऑल 4 क्वेश्चंस आर ईदर नाउन्स और प्रोनाउन. सो यहाँ पर हमें ये समझ आता है कि जो आंसर्स हैं इन चारों क्वेश्चंस के वो या तो नाउन है या क्या है, प्रोनाउन, या तो संज्ञा है या सर्वनाम. Nimisha, a book, and Sohail act as the subject, direct object, and indirect object respectively of the verb brought in the sentence. अच्छा, तो हमें यहाँ समझाया गया है कि निमिशा, बुक और सोहेल एक्ट करते हैं एज अ सब्जेक्ट, यानी या तो वो सब्जेक्ट हैं या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, यानी जिसकी हम बात कर रहे हैं, एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी जो दूसरा ऑब्जेक्ट है. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसी सेंटेंस में जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसकी बात कर रहे हैं. ऑफ द वर्ब ब्रॉट, यानी ब्रॉट के साथ जो जुड़ा हुआ है. ओके, नेक्स्ट इज हर्स शोज अ रिलेशनशिप ऑफ पोजेशन और बिलोंगिंग बिटवीन निमिशा एंड बुक. सो यहाँ जो वर्ड हर्स है वो एक रिलेशनशिप दिखाता है ऑफ पोजेशन, यानी वो चीज़ उसकी है. पोजेशन यानी वो उसका कब्जा है, पोजेशन है उसका. तो और बिलोंगिंग, या वो बुक उससे जुड़ी हुई है. बिटवीन निमिशा एंड बुक, यानी एक रिलेशनशिप शो करता है कि वो बुक उससे जुड़ी हुई है. अकॉर्डिंग टू द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय अ नाउन और अ प्रोनाउन इन अ सेंटेंस इट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट केसेस. तो यहाँ हमें बताया गया है कि नाउन और प्रोनाउन जिस तरह से सेंटेंस में फंक्शन करते हैं उन्हें अलग अलग तरह से कैटेगराइज किया गया है. ओके, इनटू डिफरेंट केसेस, अलग अलग केसेस में कैटेगराइज किया गया, उन्हें बांटा गया है. ओके, द केस ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन shows its relation to other words in a sentence
जब केस क्या है, एक नाउन या प्रोनाउन का रिलेशनशिप शो करता है दूसरे शब्दों के साथ, सेंटेंस में जो दूसरे शब्द हैं उनके साथ उनका कोई संबंध है, ये बताता है। वेदर इट एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट, चाहे वो फिर सेंटेंस में सब्जेक्ट हो, द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, चाहे वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो या सेकेंड ऑब्जेक्ट हो, और शोज पोजेशन और बिलोंगिंग, चाहे वो किसी को उस चीज़ का उस पर कब्जा या उससे कोई संबंध रखता हो। ओके, देर आर 4 टाइप्स ऑफ केसेस। स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान रखना है कि केसेस कितने टाइप के होते हैं। सो देर आर 4 टाइप्स ऑफ केसेस। कितने केसेस होते हैं? 4। द फर्स्ट वन इज नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव। फर्स्ट केस जो है वो कौन सा है? नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव। सेकेंड केस इज एक्यूजेटिव और ऑब्जेक्टिव। सेकेंड केस कौन सा है स्टूडेंट्स? एक्यूजेटिव और ऑब्जेक्टिव। कौन सा है सेकेंड केस? एक्यूजेटिव और ऑब्जेक्टिव। थर्ड केस इज डेटिव। कौन सा है थर्ड केस? डेटिव। स्टूडेंट्स, कौन सा है हमारा थर्ड केस? डेटिव। एंड नेक्स्ट इज पजेसिव और जेनेटिव, यानी जो हमसे खुद से संबंध रखता हो, जो चीज़ हमसे संबंध रखती हो वो होती है पजेसिव या जेनेटिव। ओके, नॉमिनेटिव वो होता है जिसमें सब्जेक्ट के रूप में नाउन आता है। ओके, एक्यूजेटिव वो होता है जिसमें नाउन या प्रोनाउन आता है या कोई ऑब्जेक्ट आता है ऑब्जेक्ट की जगह पर। ओके, वर्ब के तुरंत बाद, वो होता है फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ओके, सो लेट अस मूव फर्दर. Let us look at the sentences given below. Mohit has traveled a lot in the last 4 years. यहाँ कहा गया है that Mohit has traveled a lot in the last 4 years. Mohit has traveled, मोहित ने सफ़र किया है a lot, बहुत ज़्यादा, in the last 4 years, पिछले 4 सालों में. The notebooks are made of recycled paper. यहाँ कहा गया है कि नोटबुक्स बनी हुई हैं रिसाइकल, जो दोबारा यूज़ किए गए पेपर है उनसे. आई विल डेकोरेट द रूम विथ फेरी लाइट्स. यहाँ कहा गया है कि मैं डेकोरेट सजाऊंगा रूम को विथ फेरी लाइट्स. ओके, नाउ कम टू द पेज नंबर 2. स्टूडेंट्स, टर्न योर पेज टू पेज नंबर 2. ओके, in the first sentence, the noun Mohit acts as a subject of the main verb traveled and answers the question who traveled. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ कहा गया है कि फर्स्ट सेंटेंस में जो नाउन है मोहित, ओके, वो सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है मेन वर्ब ट्रैवल्ड को. ओके, जो उसमें वर्ब है ट्रैवल्ड, उसके लिए वो मेन सब्जेक्ट की तरह है. एंड आंसर्स, और जवाब देता है उस क्वेश्चन का हु ट्रैवल्ड. अगर आपसे सवाल पूछा जाए हु ट्रैवल्ड, तो उसका आंसर आप क्या लिखेंगे? मोहित ट्रैवल्ड. ओके, सो यहाँ पर सवाल का जवाब भी बन रहा है वो कि हु ट्रैवल्ड. सिमिलरली इन द सेकेंड एंड थर्ड सेंटेंसेस, द noun notebooks and the pronoun I act as the subject of main verbs are and decorate and answer the questions what are made of recycled paper and who will decorate the room respectively. So students, यहाँ अगले सेंटेंस में आपसे ये कहा गया है कि थर्ड और सेकंड सेंटेंस में नाउन जो है नोटबुक्स और प्रोनाउन है आई, वो भी सब्जेक्ट्स की तरह ही ट्रीट करते हैं मेन वर्ब आर और डेकोरेट को. ओके, और क्वेश्चंस के आंसर भी करते हैं, जैसे व्हाट आर मेड ऑफ रिसाइकल्ड पेपर. जब आप पूछेंगे व्हाट आर मेड ऑफ रिसाइकल्ड पेपर, तो आंसर क्या होगा? नोटबुक्स. नोटबुक्स आर मेड ऑफ रिसाइकल्ड पेपर, यानी व्हाट का आंसर होगा नोटबुक्स. हु विल डेकोरेट, यहाँ पूछा गया है हु विल डेकोरेट द रूम, सो उसका आंसर क्या होगा? आई विल डेकोरेट द रूम. ओके, सो दीज बोथ आर एक्टिंग एज सब्जेक्ट. ये दोनों सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहे हैं. सच नाउन्स और प्रोनाउंस आर सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस, यानी जो नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट की प्लेस पर आते हैं, सब्जेक्ट की तरफ सेंटेंस में जुड़ते हैं, उन्हें हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं. कौन सा केस कहते हैं स्टूडेंट्स? नॉमिनेटिव केस. ओके, सो लेट अस मूव फर्दर. हियर वी हैव द डेफिनेशन ऑफ नॉमिनेटिव केस. यहाँ पर हमारे पास नॉमिनेटिव केस की डेफिनेशन है. चलिए पढ़ते हैं. व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन occupies the position of the subject in a sentence, it is said to be
इन द नॉमिनेटिव केस। अच्छा, तो आप समझिए इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे से कि जब एक नाउन और प्रोनाउन, जब कोई नाउन और प्रोनाउन ऑक्यूपाइज ले लेता है पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट की जगह वो ले लेता है किसी सेंटेंस में, इट इज सेड टू बी इन नॉमिनेटिव केस। तो वो कौन से केस में होता है स्टूडेंट्स? नॉमिनेटिव केस में होता है। कौन से केस में? नॉमिनेटिव केस। ओके, सो हियर देयर आर सम एग्जांपल्स। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं। द स्कंक क्रॉस्ड द बिजी स्ट्रीट। ओके, सो यहाँ पर हमारा जो नाउन है वो है द स्कंक। क्या है? स्कंक। और स्कंक कौन से केस में है? नॉमिनेटिव केस में, क्योंकि वो एज अ सब्जेक्ट है यहाँ पर इस सेंटेंस में, वो सब्जेक्ट है हमारा जिसकी बात हम कर रहे हैं। तो वो कौन से केस में होगा स्टूडेंट्स? नॉमिनेटिव केस में। द फ्लाइट हैज़ बीन डिलेड। ओके, तो यहाँ कहा गया है कि फ्लाइट डिले हो चुकी है, देर से आएगी, अब डिले हो चुकी है वो। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? फ्लाइट की। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? द फ्लाइट। तो फ्लाइट कौन से केस में हो गया स्टूडेंट्स? नॉमिनेटिव केस में। जेसिल इज गुड एट रीडिंग मैप्स। नाउ हियर हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? जेसिल की। सो जेसिल क्या हो गया सेंटेंस में? हमारा सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कौन से केस में है? नॉमिनेटिव केस में। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये याद रखना है कि जब भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट आता है तो वो हमेशा नॉमिनेटिव केस में होगा। ओके, जब भी हम सेंटेंस के सब्जेक्ट की बात करेंगे तो वो कौन से केस में होगा? नॉमिनेटिव केस में। ओके, नाउ रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। अब आपसे कहा गया है कि नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। आई कैन मीट देम टुमारो, फुल स्टॉप। सो हियर इट इज सेड दैट आई कैन मीट देम टुमारो, मैं उनसे कल मिल सकता हूँ। द किटन इज स्क्रैचिंग द बेड पोस्ट। द किटन इज स्क्रैचिंग द बेड पोस्ट, जो बिस्तर है उसको किटन स्क्रैच कर रही है। शी कॉट द बॉल, तो यहाँ कहा गया उसने गेंद पकड़ी, फुल स्टॉप। ओके, नाउ इन द फर्स्ट सेंटेंस द एक्शन ऑफ द वर्ब मीट इज रिसीव्ड बाय द प्रोनाउन देम एंड आंसर्स द क्वेश्चन whom कैन यू मीट टुमारो। ओके, सो यहाँ हमसे कहा गया है कि जो एक्शन है फर्स्ट में, जो फर्स्ट सेंटेंस देखिए आप, आई कैन मीट देम टुमारो, यानी वो प्रोनाउन के द्वारा रिसीव किया गया, यानी उसका आंसर कौन दे रहा है? प्रोनाउन। जब किसी क्वेश्चन का आंसर प्रोनाउन दे, और जैसे देखिए whom कैन यू मीट टुमारो, सो likewise in the second and third sentences the verb scratching and caught are received by the nouns bedpost and ball। अब आगे देखिए आप, यानी ये जो वर्ब्स हैं स्क्रैचिंग और कॉट, इन्हें रिसीव कौन कर रहा है? इन्हें आंसर कौन कर रहा है? तो वो है बेड पोस्ट और बॉल। एंड द आंसर व्हाट इज किटन स्क्रैचिंग एंड व्हाट डिड शी कैच रेस्पेक्टिवली। ओके, हेंस देम बेड पोस्ट एंड बॉल आर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। सो देम बेड पोस्ट और बॉल क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। क्या है स्टूडेंट्स? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। The accusative case shows the relationship between such verbs and direct objects in a sentence। अब accusative case जो होता है वो सेंटेंस में verbs और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रिलेशनशिप बताता है। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी सेंटेंस में कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी वर्ब के बाद तुरंत अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ओके, यानी वर्ब के तुरंत बाद जो भी वर्ड है, जो भी ऑब्जेक्ट है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और वो एक्यूजेटिव केस में आता है। किस में आता है स्टूडेंट्स? एक्यूजेटिव केस में। सो लेट अस हैव अ लुक एट द डेफिनेशन ऑफ एक्यूजेटिव केस। चलिए एक्यूजेटिव केस की डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन occupies the position of the direct object in a sentence, it is said to be in the accusative case। So students, यहाँ कहा गया है कि जब भी कोई नाउन और प्रोनाउन occupies the position यानी ले लेता है जगह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, सेंटेंस में जब कोई नाउन या प्रोनाउन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह ले लेता है तो वो क्या कहलाता है? इट इज सेड टू बी इन एक्यूजेटिव केस। वो कौन से केस में हुआ? एक्यूजेटिव केस में। ओके स्टूडेंट्स, आपको बस इतना सा याद रखना है। नाउ लेट अस सी द एग्जाम्पल्स। नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए, चलिए उन्हें हम देखते हैं।
वी कुक द सूप टुगेदर, फुल स्टॉप. Next, he made the kites, full stop. I take my pet dog to the park every morning, full stop. So students देखिए आप यहाँ पर जो सेंटेंस में वर्ब के तुरंत बाद है, वर्ब है हमारा कुक्ड और उसके बाद है द सूप. तो सूप हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट है. और सेकेंड सेंटेंस में देखिए ही मेड द काइट्स, यानी मेड जो हमारा वर्ब है उसके बाद कौन सा वर्ड है, काइट. ओके. थर्ड सेंटेंस में देखिए आई टेक माई पेट डॉग. तो टेक के बाद जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो है पेट डॉग. तो आप देखिए ये तीनों ही एक्यूजेटिव केस में आएंगे और ये तीनों ही ऑब्जेक्ट हैं क्योंकि ये तीनों ही वर्ब के तुरंत बाद कोई नाउन या प्रोनाउन है, इसलिए ये एक्यूजेटिव केस में होंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो आज हमने चैप्टर नंबर 1 केसेस में 2 केस पढ़े और समझे हैं. दैट इज फर्स्ट वन इज नॉमिनेटिव केस एंड सेकेंड वन इज एक्यूजेटिव केस. हमने 2 केसेस पढ़े हैं, पहला नॉमिनेटिव और सेकेंड एक्यूजेटिव. सो स्टूडेंट्स इन होमवर्क यू हैव टू रीड देम अगेन. स्टूडेंट्स आपको होमवर्क में ये चैप्टर दोबारा पढ़ना है और इसे अच्छे से समझना है. यू हैव टू लर्न definitions of nominative case and accusative case. स्टूडेंट्स आपको नॉमिनेटिव केस और एक्यूजेटिव केस की डेफिनेशंस भी याद करनी है. ओके, आई होप यू लाइक द वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.